जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार तन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपक धामभूषाम उतुंग बेनिकुचुकंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य पागल क्यों होता है? मनुष्य के पागल होने के पीछे का कारण बड़ा रहस्यमय होता है। मनुष्य समझ नहीं पाता है कि मैं पागल क्यों हो गया, क्यों मेरा मन कामों में नहीं लगता है, क्यों मेरा मन पूजा पाठ में। इन सबके पीछे कारण होता है। सबसे पहले तो देखा जाए कि चंद्रमा के साथ में यदि राहु हो तो मनुष्य पागल होने की संभावना ज्यादा बनती है। यदि आपका मालूम हो, आपको जन्म पत्रिका, आपकी जन्म राशि, जन्म समय, जन्म स्थान, तो यह अवश्य चेक कर लें कि चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तो पागलपन होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। यानी कि चंद्र ग्रहण योग में आपका जन्म हुआ हो तो पागल अवश्य होगे, मानसिक बीमारी अवश्य होगी। ये तो हो गया ज्योतिषी कारण। अब अपन यदि आध्यात्मिक कारण के अंतर्गत जाते हैं तो कोई मनुष्य यदि ईश्वर का बार बार स्मरण करता है, यानी कि साधना करता है, या तो साधना नहीं कि फिर भी यदि ईश्वर का बार बार स्मरण करता हो और ऐसे ईश्वर का करता हो जो उग्रवादी प्रवृत्ति के हैं, यानी कि मान लो श्री हनुमान जी का करता हो, भैरव जी का नाम लेता हो, काली मां का नाम लेता हो, काली स्वरूप वाली किसी भी देवी का नाम लेता हो, तो एक समय ऐसा आता है कि वो शक्ति उसके नजदीक आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है और उसको वो परेशान करने लगती है और धीरे धीरे वो मनुष्य पागलपन की अवस्था में चला जाता है। और कई बार वो साधना करता है और साधना अधूरी छूट जाती है तो भी मनुष्य पागल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थी के अंदर कब मनुष्य को किस समय कौन सी परेशानी उत्पन्न हो जाए मालूम नहीं होता है। कब बच्चा बीमार हो गया, कब पत्नी बीमार हो गई, कब माता पिता बीमार हो गए तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगी और आपकी साधना अधूरी छूट सकती है। तो जब किसी भी ईश्वरीय शक्ति को जब याद करते हैं और बार बार आप याद कर रहे हो, जब वो आ जाती है और आप उनके निमित्त हवन नहीं करते हो, पूजन नहीं करते हो, उनको भोजन नहीं देते, उनके निमित्त दान धर्म नहीं करते हो, तो आपको मानसिक पागलपन की बीमारी हो जाती है जो जन्म पत्रिका से पकड़ में नहीं आती है। इसलिए यदि साधना करते हो या ईश्वर को याद करते हो तो जितना याद किया आपने उसका दशांश, यानी यदि आपने 1000 बार ईश्वर को याद किया तो उसका 1/10 जिसको दशांश बोला जाता है, यानी 100 बार आपको मंत्र बोल करके आपको हवन करना है, तो पागलपन की अवस्था नहीं आएगी, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे।
आपको डर लगने लगेगा, मौत का डर सताने लगेगा, दुर्घटना का डर सताने लगेगा, बुरे बुरे सपने आने लग जाएंगे, क्योंकि जब वो शक्ति नजदीक आ जाती है और आपका शरीर उस लायक नहीं होता, क्योंकि आपने अपने शरीर को तपाया नहीं है, तो शरीर को तपाना पड़ता है, तब जाकर के आपका शरीर कुंदन बनता है, सोना बनता है, उस आत्मा पवित्र होती है, शरीर पवित्र होता है, तब वो पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़ती है। यदि नहीं जुड़ पाई तो आप पागल हो जाओगे, इसलिए भी पागल होते हैं। और कुछ पागलपन, तीसरा वजह भी है पागलपन की, कि आपके जलने वाले मनुष्य आपको स्वयं कुछ खिला पिला देते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना कर देते हैं, ऊपरी बाधा छोड़ देते हैं, प्रेत आपके शरीर में डाल देते हैं, आपके शरीर के अंदर जो है शमशान की राख घुसा देते हैं, तो भी पागल हो जाता है मनुष्य। या फिर आप, चौथा कारण भी है पागलपन होने का, कि यह भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने कई मनुष्यों को तड़पाया हो, उनको बर्बाद किया हो, उनका पैसा खाया हो, उनकी मजदूरी खा गए हो, किसी की हत्या कर दी हो, हत्या करवा दी गई हो, उसके भोगी आप अवश्य बनोगे। तो वो आत्मा जो तड़प तड़प करके मर गई, वो आत्मा जो आपको कलप कलप करके मर गई, जो आपको बद्दुआ देते हुए मर गई, वो आत्मा इस जन्म में आपको वापस पकड़ेगी और प्रेत रूप में आपके साथ में रहती है और आपको पागलपन की अवस्था में अवश्य लाएगी। आपका कोई भी काम नहीं बनने देती है, व्यवसाय चौपट हो जाता है, सर्विस अच्छे से नहीं कर सकते हो, दिमाग घूमते रहता है और घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता बनी रहती है। यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। तो 4 कारण बता दिए पागलपन होने के। तो आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लो किसी अच्छे व्यक्ति से, जो पिछले जन्म का भी आपको बता सकता हो कि पिछले जन्म में आप क्या पाप कर्म करके आए थे, क्या पुण्य कर्म करके आए थे। अन्यथा पागल तो होना ही होना है। और पागल नहीं होना चाहते हो तो हनुमान जी की सेवा करो और उनको नाम से दशांश हवन अवश्य करो। मंदिर में झाड़ू लगाओ ज्यादा से ज्यादा, तो पागलपन नहीं होगे। ईश्वर की सेवा तो करना होगी, ईश्वर के चरणों में सिर तो झुकाना होगा। और आप कहोगे कि साहब हम नहीं मानते ईश्वर को, नहीं कभी जीवन में हवन किया, नहीं पूजन किया आपने, और नहीं ज्यादा दान धर्म किया, तो ईश्वर भी खुद आकर के भी आपको पागलपन से नहीं बचा सकता। जो कर्मों का फल है वो तो भोगना पड़ेगा। खेत में जैसे बीज बो वैसे ही तो फल की प्राप्ति होगी। यदि कांटे बोकर के आए तो कांटे ही मिलेंगे, फल बोकर के आए तो फल ही मिलेंगे। चाहे आपने वो कर्म जाने में किया हो, अनजाने में किया हो, क्योंकि खेत के अंदर यदि हम कोई भी बीज डालते हैं तो चाहे वो उल्टा पड़ता हो, चाहे सीधा पड़ता हो, चाहे टेढ़ा पड़ता हो, चाहे आड़ा पड़ता हो, बीज तो फूटता है और पेड़ अवश्य बनता है, थोड़ा समय लगता है। इसी प्रकार कर्म चाहे जाने में किए हैं या अनजाने में किए, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लो, कितना पाप कर्म करके आए, कितना पुण्य कर्म करके आए, उसके हिसाब से ऊपरी बाधा लगती है और परेशान होते हो। ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप कम से कम अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लें, और विवाह जब भी करें पत्रिका मिलान करके ही विवाह करें। अन्यथा जीवन भर सिर्फ क्रोध, अशांति और तिल तिल करके मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हम देखते हैं कि बिना पत्रिका मिलाए आपने विवाह कर लिया किसी व्यक्तियों ने, तो वो तड़पते हैं। कोई औरत के लिए तड़पता है तो औरत आदमी के लिए तड़पती है। क्योंकि पत्रिका में ग्रह नक्षत्र तो मिलान नहीं हुआ, और ग्रह नक्षत्र आपस में क्लेश करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो घर में मारपीट होती है। पति घर छोड़ के चला जाता है, कई बार औरत घर छोड़ के चली जाती है, और आपका घर बर्बाद हो जाता है। मानो या न मानो, जितना बोला है यह पूर्णतः सत्य है। फिर आपकी इच्छा, आप स्वयं पढ़े लिखे भी हो, समझदार भी हो, भगवान ने अभी पूरा पागल नहीं किया है आपको, तो सोचो, विचारो कि घर में अशांति क्यों होती, क्लेश क्यों होती है, घर में दरिद्रता क्यों आती है।
बहुत से मनुष्य बहुत धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, आप दरिद्रता में क्यों जी रहे हो? कुछ व्यक्ति बहुत शांति से जीते हैं, आप अशांति में क्यों जी रहे हो? कुछ लोग पति पत्नी बड़े मौज मस्ती से रहते हैं और आपके यहां मारपीट क्यों होती है? क्यों औरत मर जाती है? क्यों औरत आत्महत्या कर लेती? क्यों आदमी आत्महत्या कर लेता है? ये सब ग्रह नक्षत्रों का फल है, पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो जब भी विवाह करें ये अवश्य चेक कर लें कि आदमी या औरत चरित्रहीन तो नहीं है। ये भी ग्रह नक्षत्र बोलते हैं कि एक औरत की 3 शादी होगी कि आदमी की 3 शादी होगी, यह जन्म पत्रिका से पता लग जाता है। 2 विवाह के योग हैं या पहली पत्नी के छोड़ने के योग हैं या पहली पत्नी के मरने के योग हैं, यह भी पता लगता है। विरह उत्पन्न होगा या नहीं होगा यह भी जन्म पत्रिका से पता लग जाता है। यदि कोई मनुष्य अपने लड़के की या लड़की की पत्रिका को छुपाता हो तो मान करके चलो उसकी पत्रिका में भयंकर दोष है, विवाहिक दोष है। वो सिर्फ अपने यहां से लड़की को भगाना चाहता है, बाप। और यदि किसी का लड़के का बाप यदि बोले कि मेरे को लड़के का जन्म कब हुआ ये नहीं मालूम, तो मान के चलो लड़के की जिंदगी बहुत अशांति में गुजरना है, उससे विवाह मत करो। फिर भी आप सोचोगे भैया मेरे को तो कांटा हटाना है, लड़की को दे देते हो जबरदस्ती तो लड़की परेशान होगी, आप भी परेशान हो गए। इसलिए पत्रिका मिलान करके ही शादी करें, और जिससे भी मिलान करवाए वो विद्वान जानकार होना चाहिए। आजकल छोटे छोटे कुकुर मुत्तों की तरह जगह जगह ज्योतिषियों के बोर्ड लगे हुए मिल जाते हैं। आप उनसे पूछोगे तो कहेंगे हां साहब कर दो शादी। केवल गुण मिलान नहीं देखना है, आपको उसका लग्न चार्ट भी देखना है अच्छे से। ऐसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाइएगा जिसको जिंदगी का अनुभव होता हो। और एक नहीं, आपकी जिंदगी का सवाल है लड़की की या लड़के की, तो 3-4 ज्योतिषियों से मिलो, उन्हें दक्षिणा दो यथाशक्ति यथा योग्य, और 3-4 ज्योतिषियों से विचार करो, उसके बाद विवाह करो, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल होता है। इसलिए मनुष्य 8-10 लाख रुपए शादी में लगाता है आज के जमाने में, और साल 6 महीने में दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो 10 लाख के ऊपर पानी फिर गया। आपकी मेहनत की जो जमा पूंजी थी वो बर्बाद हो गई। फिर आप दोबारा शादी भी नहीं करवा सकते, किसी के यहां बिठाना पड़ेगा लड़की हो तो, और एक काला धब्बा लग गया वो अलग बात है। तो सोचो, विचारो, मनन करो, इन सब बातों के ऊपर गौर करो। और जो मैंने 4-5 चीजें बताई कि मनुष्य पागल क्यों होता है, साधना करने के पहले किसी गुरु के सानिध्य में ही करें, गुरु से मंत्र लेकर के करें, गुरु से रक्षा कवच लेकर के ही करें, अन्यथा साधना मत करो। साधना करने के बहुत से नियम हैं, बहुत से कानून हैं, उनका पालन करो। और यदि ज्ञान नहीं हो और साधना करने की इच्छा हो तो साधना कैसे करें इसके ऊपर हमने किताब लिखी है, वो किताब आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। कुंडली मिलान कैसे करें इसके ऊपर भी हमने किताब लिखी है, वो आप किताब हमसे खरीद सकते हो। विवाह क्यों टूटता है, विवाह करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर भी किताब भी हमसे खरीद सकते हो। मनुष्य के जीवन से संबंधित जिससे कष्ट की उत्पत्ति होती है उन सब टॉपिक के ऊपर किताब लिखी हुई है, आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य के जीवन में कैंसर कैसे होता है, मनुष्य क्यों तड़पता है, मनुष्य क्यों बर्बाद हो जाता है, मनुष्य क्यों पागल हो जाता है, इन सब के ऊपर किताबें लिखी हुई आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और यह हिम्मत प्रदान करे कि आप हमारे द्वारा लिखी गई किताबें खरीद सकें यदि परेशान हो तो। अन्यथा कोई बात नहीं, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।